अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो पढ़ रहे हैं क्लास 10 की जनरल साइंस इस वीडियो में। और उसका हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। और उसका जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट द ECG, EEG, MRI, CT स्कैन एंड द एंजियोग्राफी। तो ये 5 टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ECG से। This is that is a full form of the electrocardiogram. क्या बोलते हैं? Electrocardiogram. Cardio. Anything that is related to the heart is termed as a cardio. जो भी चीज़ हार्ट से रिलेटेड होती है वहाँ पे वर्ड कार्डियक या कार्डियो ज़रूर लिखा हुआ होता है और ये हार्ट से ही रिलेट करती है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है, ये टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम एक्टिविटी ऑफ द हार्ट मेजर करते हैं। हार्ट के काम करने का जो प्रिंसिपल है, जो तरीका है, ये चेक करते हैं हम कि वो कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। क्योंकि हार्ट जो हमारी जो हार्ट बीट है वो एक ख़ास तरीके से जो है वो हार्ट हमारा बीट करता है। तो अगर उसकी पंपिंग में कोई भी मसला हो तो पूरी बॉडी में उसका मसला जो है वो पैदा होता है। तो उसकी डिटेक्शन हम जो है वो इस टेस्ट के ज़रिए करवाते हैं। ECG को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज़ इसका क्या है। एक ECG के अंदर, ECG टेस्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो कि हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस करवा रही हैं, जो पूरी बॉडी में पैदा हो रही हैं, उसको जो है वो डिटेक्ट किया जाता है और वो रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट के लिए चेक किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है कि इसके लिए एक स्ट्राइप ऑफ पेपर होता है, पेपर होता है एक लंबा सा, जिसके अंदर यूँ इन सिग्नल्स में आपकी जो है वो हार्ट बीट जो है वो मेजर की जाती है। मतलब ये अपर और लोअर दोनों बीट्स को मेजर करवाता है। तो अगर ये नॉर्मल हो तो ओके, लेकिन अगर ये अबनॉर्मल है तो इसका मतलब है कि बॉडी में जो है वो कोई मसला हो रहा है। ज़रूरत कब पड़ती है इसकी? ज़रूरत तब पड़ती है अगर आपको हार्ट का कोई भी मसला, यानी कि आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रही है, या फिर हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है या स्लो डाउन है, इस तरह से कोई भी अबनॉर्मल मसला है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ECG टेस्ट करवाया जाता है और उससे इसकी डिटेक्शन की जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें इसकी अहमियत की बात करें ECG टेस्ट की, तो ये सिर्फ हमें हार्ट डिजीज़ को सिर्फ लोकेट करने में या इन्फॉर्म करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि इस तरह से भी काम करते हैं कि अगर एक पेशेंट का इलाज चल रहा है और वो उस इलाज से कितना जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कितना उसको फ़र्क पड़ रहा है उससे, ये चीज़ भी डिटेक्ट की जाती है। तो ECG जो है वो फिर ऐसे पेशेंट की फर्दन मतलब थोड़े टाइम के बाद जो है वो ली जाती है, ये चेक करने के लिए कि आया कि जो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ये उसके बारे में ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। ECG ज़्यादा रेस्ट में ली जाती है, यानी कि जब बॉडी रेस्ट की हालत में हो उस टाइम पे ली जाती है। लेकिन अगर ECG ली जाए रेस्ट में और वो नॉर्मल आए, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट शिकायत कर रहा है कि मुझे सफोकेशन है, मेरी चेस्ट में भी पेन है, यानी कि उसको जो है वो अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, लेकिन जब उसका टेस्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो फिर क्या किया जाता है, उसको एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज में थोड़ा सा हार्ड वर्क करवा के, थोड़ी वॉक करवा के या थोड़ी रनिंग करवा के उसके बाद जो है दोबारा से उसका टेस्ट लिया जाता है, तो इजीली डिटेक्शन हो जाती है कि जो है वो क्या मसला है उसके साथ। लेकिन अगर ECG एक्सरसाइज में भी ठीक ना आए और पता चल जाए कि क्या डिटेक्शन है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उसको एक्सरसाइज को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, फिर उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मेडिसिन प्रॉपर लेके फिर अपने आप को जो है वो वापस इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी अपनी देखेंगे, दैट इज़ द EEG। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट द EEG। EEG इज़ द एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है
ब्रेन की वो हम लोग नोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन थ्रू वेव्स, जो वेव्स पैदा होती हैं इम्पल्सेस के थ्रू पूरी बॉडी में, उसको हम लोग इसमें डिटेक्ट करवाते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं EEG। EEG लेने के लिए 16 किस्म के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे, और इसकी मुद्दत होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 10 to 30 मिनट्स, कि किस चीज़ का टेस्ट करवा रहे हैं आप, उस मुताबिक जो है वो इसकी लिमिट होती है 10 to 30 मिनट्स तक, और फिर इंफॉर्मेशन को जो है वो वेव्स की सूरत में कलेक्ट किया जाता है। यूजेस क्या है इसके? यूजेस ये हैं कि एक तो अगर कोई ऐसी स्टेट है जैसे कि मिर्गी की हालत है, कंडीशन ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को, यानी कि उसको दौरे पड़ते हैं और उसकी आपने चेक करनी है कि क्या शिद्दत है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो स्टार्टिंग ऑफ अ डिज़ीज़, यानी कि कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं और वो डिज़ीज़ जो है वो शुरू हुई है अभी, तो उसकी कंडीशन को भी चेक करने के लिए इसका टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ जो कि ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहा है उन बीमारियों से, उसको भी देखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिजीज़ कौन सी पुरानी बीमारियाँ, और इसके अलावा जो है हम लोग लिवर प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन पे असर, यानी ये कह लें कि किसी और अज़ा में कोई मसला था और उसकी दवाइयाँ लंबे अरसे तक खा रहा है पेशेंट, लेकिन उसका असर दिमाग पे हो रहा है, तो उसको भी चेक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने लिवर कंडीशन का जिक्र किया है कि अगर इसकी बीमारी है और वो रिकवर नहीं हो रही तो उसको भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अबाउट द ब्रेन डेथ, ब्रेन की सेल डेथ, तो यहाँ फिर जब पेशेंट कोमा की हालत में हो, तो उस टाइम पे भी उसकी मेंटल जो हालत है उसको चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये था अबाउट द हमारे EEG। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द MRI। MRI is the abbreviation of the magnetic resonance imaging। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, ये स्पेशल किस्म की मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, यानी डायग्नोज करने के लिए, और जो इमेज बनाती है बॉडी का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल को ये इस्तेमाल करके बॉडी के जो है ऑर्गन्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर किसी भी किस्म के मसले को डिटेक्ट करवा देती है, और वो भी इमेज के साथ। और यहाँ तक कि हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में भी अगर कोई मसला है तो ये जो है वो बता देती है। और ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं हार्ट और ब्रेन में भी ये बता देती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बिफोर द सर्जरी करवाने से पहले इसको करवाया जाता है MRI को, ताकि ये चेक किया जा सके कि कौन से हिस्से में स्पेसिफिकली और क्या मसला है, उसकी पिक्चर दिखा देता है। इंपॉर्टेंस जो है, अभी तक हमने जो MRI को इस्तेमाल किया है, ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है फॉर द ब्रेन, फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस, यानी ब्रेन की डिटेक्शन के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ जो है MRI स्कैनर जो है, ये इसको एक्सरे से बेटर समझा जाता है, बेटर देन एक्सरेज। वो क्यों? क्योंकि ये आपको सॉफ्ट और हार्ड दोनों के अंदर जो भी इशू हो वो इसकी डिटेक्शन जो है ये करवा देता है। इसके अलावा ये आपको छोटी से छोटी बात भी बता रहे, कैसे ये दोनों के बारे में बताता है, यानी कि अगर ब्रेन कैंसर है, यहाँ पे हेमोरेज है, यानी कि दिमाग की कोई नाली जो है वो खून की नाली कोई दिमाग में वो फट गई है, हेमोरेज हो गया, वो भी उसको भी डिटेक्शन करवा देगा। और इसके अलावा जो है आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में भी कोई मसला हुआ है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कौन सा है? ये वो वाला आपका पार्ट होता है ब्रेन का जिसकी फ़ौरन बाद जो है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, उसका अपर पोर्शन सबसे ऊपर वाला, उसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का नाम देते हैं। यानी कि उसके अंदर भी कोई मसला है ये बैक साइड पे सर की, तो ये उसको भी डिटेक्ट करवा देता है। तो ये था अबाउट द MRI। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा CT स्कैन एंड द एंजियोग्राफी।
सिटी स्कैनिंग हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का. इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ द सिटी. सी इज़ द कंप्यूटराइज्ड और टी फॉर टोमोग्राफी. सिटी स्कैनिंग टेक्निक जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश का साइंटिस्ट था सर जियोफ्री हंसफील्ड, और इसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था इसकी डिस्कवरी पे. सिटी स्कैन जो है एक स्पेशल टाइप की एक्सरेज है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ द टेक्निक एक्सरेज, जिसके बारे में हमने जब एक्सरेज का टॉपिक पढ़ा तो हमने पढ़ा था उसके बारे में. हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके अब हम सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में भी पता लगा लेते हैं. तो यानी वो इसी तरह की टेक्निक्स हैं जो कि मतलब मज़ीद एडवांस हमने जो है वो क्रिएट किए हैं. तो इसमें क्या किया जाता है कि वैसे तो नॉर्मल एक्सरेज में सिर्फ एक रे को ही सेंड की जाता है एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो है वो रेज को, डिफरेंट एक्सरेज को सेंड करते हैं और डिफरेंट एंगल्स पे करते हैं बॉडी की, जहाँ जहाँ का हमें इमेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है. इसके लिए क्या किया जाता है, इस मशीन के लिए स्पेशल स्कैनर होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्कैन करता है इसको. और वो एक जो है वो बड़ी सी मशीन होती है, लाइक इस तरह से वो एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर रूम सा बना हुआ है, और वहाँ पे इस बेड के ऊपर पेशेंट को लिटा के तो उस मशीन के अंदर से जो है वो गुजारा जाता है. तो प्रोसीजर के लिए क्या किया जाता है स्कैनिंग के लिए कि पेशेंट को जो है वो इस तरह के बेड के ऊपर जो है लिटा दिया जाता है और उसके बाद उसको उस मशीन के अंदर से जो है वो उसको भेजा जाता है. और वहाँ पे जब स्कैनर ओपन होता है, टनल होती है एक छोटी सी, मतलब एक सुरंग सी बनी होती है, और उसके अंदर जो है उस बेड को पास ऑन करवाया जाता है. और बेड जो है वो स्लोली मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और बगैर किसी चीज़ के उसको छुए बॉडी को, वो बॉडी के इमेज जो है वो बना के दिखा देता है कि क्या मसला है. अब जो ड्यूरेशन है टेस्ट का वो डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी तस्वीरें चाहिए, यानी इमेजेस जो सिलेक्टेड इमेजेस हैं आपने पहले से सेलेक्ट किए होते हैं कि आपको किस किस बॉडी के पार्ट की चाहिए. तो उसके मुताबिक डिपेंड करता है कि कितनी देर उस टनल के अंदर रहना पड़ता है उस टेस्ट के जो है वो दौरान. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस तो है इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब कि कोई दर्द नहीं होती, कोई हर्ट नहीं करता वो, लेकिन वैसे कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो टनल होती है, रूम बंद होता है, तो उसमें जाते हुए घबराते हैं. कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं उसके अंदर, और कुछ लोग उस मशीन की आवाज़ से जो है वो घबराहट फील करते हैं, डर जाते हैं, तो वो जाने से घबराते हैं. अदरवाइज जो है आपको फिजिकली ये कोई नुकसान नहीं देता, या दर्द वगैरह नहीं होती. इसके अलावा जो प्रिकॉशंस हमें क्या लेने हैं कि एक्सरेज जो है ना, चूंकि जो सिटी स्कैनिंग है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रेज आती हैं और मुख्तलिफ एंगल से आती हैं, ज़्यादा एक्सरेज है, तो डॉक्टर इसको नॉर्मली प्रिस्क्राइब नहीं करते, नॉर्मली इस टेस्ट को नहीं लिखते. बस तब लिखते हैं जब आपको बहुत ही ज़्यादा कोई सीवियर किस्म का इशू है तो ही इस टेस्ट को करवाने का डॉक्टर जो है वो मशवरा देते हैं, अदरवाइज वो नहीं देते. अब हम इससे क्या क्या कुछ जो है वो फ़ायदे ले सकते हैं, कुछ फ़ायदे आपकी बुक में डिस्कस किए हैं, उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि इन ब्लॉकेज इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गई, उसको चेक किया जा सकता है. इसके अलावा जो है आपने एब्डोमिनल ऑर्गन या फिर अयोटा की कंडीशन को पढ़ना है. एब्डोमिनल या फिर अयोटा कौन सी है, हार्ट के अंदर से जो मेजर निकलती है आर्टरी, जो बाद में जाके डिवाइड हो जाती है पूरी बॉडी में, ब्लड को लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है, उसको एओर्टा बोलते हैं. तो उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है. इसके अलावा आपने ये चेक करना हो कि जैसे स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर जो है वो कितना फैला है बॉडी के अंदर, उसको चेक किया जाता है इस टेस्ट के ज़रिए. और इसके अलावा अगर लंग कैंसर है तो वो कितना डैमेज हुआ उससे, हमारे फेफड़ा है वो उस कैंसर से कितना मुतासिर हो गया, उसकी कंडीशन चेक करने के लिए. इसके अलावा दिमागी बीमारियों को भी इससे चेक किया जाता है, जैसे कि ब्रेन कैंसर है, या फिर अगेन वही कि हीमोरेज हो गया है, या फिर कोई नाली के अंदर जो है वो खून जम गया है, या सर में चोट लगी है तो इनर क्या कंडीशन है. तो इन सारी चीज़ों के लिए भी सिटी स्कैनिंग जो है वो करवाई जाती है. इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी करवाने का मशवरा डॉक्टर तब देते हैं जब आपको चेस्ट पेन हो, या फिर आपको हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है,
या फिर कोई आर्टरी ब्लॉक कर गई है, तो इन सारी सिचुएशन में जो है वो डॉक्टर जो है वो फिर एंजियोग्राफी करवाने का मशवरा देता है। इसमें क्या होता है कि फिजिशियन जो है वो प्रॉब्लम का सोर्स पता करना चाहता है। वो प्रॉब्लम का सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ज़्यादातर कोई आर्टरी जो है वो ब्लॉक कर गई है, या फिर हार्ट के किसी वॉल्व में कोई मसला है, उसके किसी दरवाजे में जो वॉल्स लगे हुए होते हैं दोनों साइडों पे, उस बाईवॉल्व एंड ट्राईवॉल्व, उसमें भी जो है वो कोई मसला तो नहीं पैदा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद चेक करने के बाद वो आपको मशवरा देते हैं कि बाईपास होना है, एंजियोप्लास्टी होनी है, या फिर किसी और तरीके से जो है वो प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो ये था हमारे टॉपिक अबाउट, तो यहाँ तक ही हमने आज पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।